तो इसमें आपको इस वीडियोज़ में आपको परजीवी पोषण के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि आपको पिछले वीडियोज़ में हम आपको परजीवी पोषण का बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री यानी क्या परजीवी का मीन्स होगा, अर्थ क्या होगा, या किस शब्द के मिलने से बना है, या किस भाषा का शब्द है, ये सब के बारे में हम बताए थे, है ना। तो अब जो है इसका डेफिनेशन लिखिए और फिर हम इसके बारे में हम आपको फिर से डिटेल में समझा देंगे, ठीक। हाँ, यानी परजीवी पोषण का क्या क्या, वो किस शब्द के मिलने से बना है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, इस सब का अर्थ क्या होगा, ये सब बताया गया है पिछले वीडियोज़ में, लेकिन उसका डेफिनेशन नहीं लिखा पाए थे। तो इसमें आप क्या कीजिए, परजीवी पोषण का जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखिए इसका डेफिनेशन, लिखिए इस प्रकार के पोषण में हाँ, यानी दूसरा पॉइंट जो था ना परजीवी पोषण, उसका डेफिनेशन लिखिए। हाँ, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे परजीवी पोषण कहा जाता है। फिर से बोल दें, फिर से मिला लो। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे परजीवी पोषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लो, जैसे कवक, जीवाणु, जैसे लिखोगे, जैसे कवक, जीवाणु, गोल कृमि, ये कीड़ा होता है, गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा हिस्टोलीटिका, ये बैक्टीरिया का नाम है। एंट अमीबा हिस्टोलीटिका, मलेरिया परजीवी, मलेरिया एट्सेट्रा कर दीजिए। मलेरिया का जो बैक्टीरिया होगा, ये सब क्या है, परजीवी। ये सब के सब परजीवी जीव कहलाता है, ये सब परजीवी है। कैसे है हम अभी समझा रहे हैं, आप समझिए पहले। तो ये इसका एग्जाम्पल नोट कर लिए, ठीक, ओके। अब इसका मतलब समझिए, परजीवी पोषण का मतलब होता क्या है। देखो इसमें क्या होगा बाबू, इसमें क्या होगा समझिए। इसमें आपको कोई भी जीव जो इस कैटेगरी में आएगा, मतलब कोई भी जीव का मतलब परजीवी के अंतर्गत आने वाला कोई भी जीव, सभी नहीं, परजीवी के अंतर्गत जो आने वाला कोई भी जीव होगा उसके बारे में, ठीक। तो ऐसे जीव, इसमें ऐसे जीव होगा, जैसे लीजिए हम कवक को लेते हैं या गोल कृमि को लेते हैं। तो मान लीजिए ये गोल कृमि, पेन कहाँ चला गया, चलो ठीक है, इसी समझाते हैं। ये गोल कृमि जब आपके त्वचा पर
ये गोल कृमि जब आपकी त्वचा पर ये अपना प्रभाव पर डालता है, गोल कृमि, मान लीजिए ये त्वचा है, ये आपका क्या है, त्वचा है। जब ये त्वचा पर प्रभाव डालेगा तो आपकी त्वचा को क्या करेगा, आपकी त्वचा में जा कर के ये क्या फैलाएगा, इन्फेक्शन। क्या फैलाएगा, इन्फेक्शन। क्या फैलाएगा, इन्फेक्शन, यानी कुल मिलाकर ये संक्रमण कर देगा। किसको संक्रमण करेगा बताओ, ये त्वचा को संक्रमण कर देगा। कौन, ये आपकी गोल कृमि। ये गोल कृमि जो है ये त्वचा को, आपके त्वचा को क्या करेगा, संक्रमण कर देगा। यानी मानव शरीर में जो चमड़ी है, त्वचा है, अगर उस पर गोल कृमि पड़ेगा, टेहुक वर्म पड़ेगा, रिंग वर्म पड़ेगा तो क्या करेगा, आपकी त्वचा को संक्रमण कर देगा, इन्फेक्शन फैलाएगा। और संक्रमण होने के बाद वही आपका जो त्वचा होता है वो आपका त्वचा दाद, खाज, खुजली, दिनाए जो कहते हैं उससे ये भर जाता है, जिसको खुजली कह देते हैं। ये खुजली त्वचा को संक्रमण कर दिया, जिसके कारण खुजली हो गया, दाद हो गया, दिनाए हो गया। यही सब इसी कारण ये होती है, दिनाई जो भी कहिए, ये सब हो जाता है। किसके कारण, ये गोल कृमि, रिंगवर्म के कारण। जब शरीर पर पड़ेगी तो आपके शरीर के त्वचा को सबसे पहले इन्फेक्टेड करेगा, और जब त्वचा संक्रमण होगा, त्वचा जब इन्फेक्टेड हो जाएगा तो आपका त्वचा पूरी तरह से क्या हो गया, पूरी तरह से बेजान पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तब आप उसको नोचने लगते हैं, टेढ़ी शब्द में बोले तो उसको हौवाने लगते हैं, नोचने लगते हैं। तो वो आपके त्वचा को एक प्रकार से क्या कर रहा है, संक्रमण कर दिया है। यानी उसका मतलब क्या हुआ कि आपके त्वचा में भी एक प्रकार से पोषक तत्व उपस्थित रहता है। उस सारे के सारे पोषक तत्वों को, यानी सारे के सारे में जो ब्लड्स का जो फ्लो होता रहता है, उस सब के प्रभाव को वहाँ पर किसी न किसी रूप में बाधित करता है। वो रिंगवर्म किसी न किसी रूप में इसमें बाधित करेगा और इन्फेक्टेड करके क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा, और वहाँ पर के सारे जो आपके त्वचा होगा उसको नष्ट करता चला जाएगा धीरे धीरे। कौन नष्ट करेगा, ये गोल कृमि नष्ट करता चला जाएगा। गोल कृमि नष्ट कर देगा इसको, इसके अंदर ये नष्ट कर देगा। कौन नष्ट करेगा, गोल कृमि नष्ट कर देगा, गोल कृमि नष्ट कर देगा। ठीक है, तो ये गोल कृमि तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोल कृमि जो है ये मानव शरीर की त्वचा पर अस्थाई या अस्थायी रूप से रहेगा, और उस त्वचा को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा, जिसके कारण व्यक्ति को क्या हो जाता है, दिनाय हो जाता है, दाद हो जाता है, खुजली हो जाता है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ ना कि कोई भी ऐसे जीव जो किसी भी दूसरे जीव के संपर्क में तो है, अस्थायी रूप से भी हो सकता है या अस्थायी रूप से भी हो सकता है, और उस अस्थायी या अस्थायी रूप से उस जीव के संपर्क में रह करके उससे भोजन क्या करता है, उससे भोजन प्राप्त करता है, उससे भोजन प्राप्त करता है। तो याद रखिए, ऐसे जीव जो किसी भी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा, तो वह जीव किस पोषण के अंतर्गत आएगा, परजीवी पोषण के अंतर्गत। कौन सी पोषण के अंतर्गत, परजीवी पोषण के अंतर्गत, जिसमें आपका ये दाद, खाज, खुजली, दिनाए के गोल कृमि, रिंगवर्म को ले सकते हैं। ठीक है, इससे समझा जा सकता है। तो ये परजीवी पोषण आपको समझ में आया होगा। हाँ, चलिए अब जो है एक इसी में लिखोगे, नोट कर दो, नोट में लिखोगे, नोट करके लिखो। अच्छा, तो सब बात का सार क्या है, सार समझ लीजिए सब बात का। परजीवी पोषण में क्या होगा, कोई भी जीव किसी भी दूसरे जीवों के संपर्क में रहेगा, अस्थायी रूप से भी रह सकता है और अस्थायी रूप से भी रहेगा, और उस जीव के संपर्क में रह के उससे भोजन प्राप्त करेगा, अस्थायी या अस्थायी रूप से। ठीक है, उससे भोजन प्राप्त करेगा, तो उसको हम कहेंगे परजीवी पोषण के अंतर्गत यह जीव है। जैसे कि कौन है परजीवी पोषण के अंतर्गत, कवक है, जीवाणु है, गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया का जो बैक्टीरिया होता है वो, ये सब की किस रूप में रहता है,
किसी भी दूसरे जीवों के संपर्क में रहता है अस्थायी या अस्थायी रूप से। तो ये सब के सब परजीवी पोषण का उदाहरण है। ठीक, चलो अब इसका नोट करके लिखो। तो नोट में लिखो, हाँ लिखिए। तो जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं। पोषी कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि ये सब के देखो, कवक, जीवाणु, गोलकृमि, हुकवर्म, ये किसी न किसी दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है। तो जिस जीव के शरीर के संपर्क में ये है, जिस जीव के शरीर के संपर्क में जो है वह जीव का शरीर क्या हो जाएगा? पोषी। ये पोषी नहीं है, याद रखिए। कवक, जीवाणु, गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, ये सब पोषी नहीं हुआ। यानी ये सब तो एक परजीवी है और ये परजीवी जिस जीव के शरीर में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, जिस जीव के शरीर से, वह जीव का शरीर क्या हो जाएगा? पोषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषी हो जाएगा। तो वही पोषी कहलाते हैं। समझ में आ गया? चलिए, पोषी कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखो। तो एक अलग से क्वेश्चन बनाओ। ऑब्जेक्टिव के लिए बना लो। ऐसे पौधा का नाम बताएं जो परजीवी के अंतर्गत आता है। लिखो, ऐसे पौधा का नाम बताएं जो परजीवी के अंतर्गत आता है। ऐसे पौधा का नाम बताएं जो परजीवी के अंतर्गत आता है। इसको याद रखना है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस की तरह नहीं समझना है। इसको सिर्फ याद रखिएगा इस चीज़ को। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो टिक कर देना है। ऐसे पौधा का नाम बताएं जो परजीवी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। ऐसे पौधा का नाम बताएं जो परजीवी के अंतर्गत आता है। लिख लिए? अब इसका आंसर लिखिए। अमरबेल। ये पौधा का नाम है अमरबेल। याद रखो, क्या नाम है इसका? इस पौधा का नाम है, इधर ही लिख देते हैं हम। इस पौधा का नाम है, याद रखिए, अमरबेल। क्या नाम है? अमरबेल। अमरबेल का पौधा, अमरबेल पौधा है। ये अमरबेल का पौधा है। ये कौन सी पौधा है? परजीवी पौधा है। ये परजीवी पौधा है। ये दूसरे जीवों से ये भोजन प्राप्त करता है। ये पौधा, ये स्वयं भोजन नहीं बनाता। ठीक है। तो ये पौधा है जो आपको याद रखना है। ये कौन सी पौधा? परजीवी पौधा है, अमरबेल पौधा। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में, परीक्षा में अगर देखने को मिल जाए तो आप उसमें अमरबेल को टिक कर दीजिएगा। ओके, चलो अब तीसरा। तो ये जो परपोषण का जो प्रकार में मृतजीवी पोषण, ये भी हो गया। परजीवी पोषण, ये भी हो गया। अब तीसरा प्रकार लिखो, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण सीधे लिखो ना, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ ना, प्राणी संपोषण। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे? बोलिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंग्लिश में इसको कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा? प्राणी संपोषण। ठीक। अब इसका हिस्ट्री, जैसे आप सभी का हिस्ट्री जाने उसी प्रकार से इसका भी हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री जान लीजिए। इसे परीक्षा में नहीं लिखना है, नॉलेज के लिए थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा समझ लीजिए। देखिए, होलोजोइक शब्द सबसे पहले कौन सी भाषा का शब्द है ये जान लो। होलोजोइक, होलो
होलोजोइक, होलोजोइक है ना, होलोजोइक। होलोजोइक जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। होलोजोइक जो शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है? यह जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, GREEK, ग्रीक, हिंदी में भी लिख देते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द है। होलोजोइक शब्द जो है कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है होलोजोइक शब्द? होलोजोइक जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द है ये, ठीक। अच्छा, ग्रीक भाषा के शब्द है, लेकिन ये किसके किसके मिलने से बना? होलो और जोइक, ये किसके किसके मिलने से बना है? होलो और जोइक के मिलने से बना है, होलो और जोइक के मिलने से बना है, तब जाकर क्या बना है? होलोजोइक, तब जाकर ये बना होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक। अब ये होलो का अर्थ क्या होता है? होलो का अर्थ होता है पूरी तरह। होलो का अर्थ कहे तो पूर्ण रूप से, पूरी तरह, समापन, संपूर्ण। यानी होलो का मतलब होगा, होलो का मतलब क्या होगा? होलो का मतलब होगा पूरी तरह, यानी पूर्ण रूप से, पूरी तरह। होलो का मतलब क्या होगा? पूरी तरह होगा। और जोई का मतलब, जोई का मतलब आपको पता है, जोई जू 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 मतलब जंतु, जूज से जोइक बना है, तो जू जोइक यानी जंतु, यानी जोई का मतलब क्या होगा? जंतु। जोई का मतलब जंतु, जोई का मतलब क्या होगा बताओ? जंतु होगा, ठीक। तो होलो का मतलब पूरी तरह, जोई का मतलब जंतु, जो पूरी तरह जंतु जैसा। पूरी तरह किसके? पूरी तरह जंतु, नहीं पूरी तरह जंतु। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी तरह जंतु के जैसा कुछ ना कुछ इसमें इवेंट्स यानी हमको देखने को मिलेगी, एनिमल के जैसा, है ना। तो ज़रा एक बार और समझ लो इस हिस्ट्री को। इसको बॉक्स में लिखना है बाबू, इसको बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो फिर से समझिए, प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये जो है होलोजोइक किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द। ये ग्रीक भाषा जो होलोजोइक जो शब्द है, ये होलोजोइक शब्द किसके किसके मिलने से बना? तो होलो प्लस जोइक के मिलने से बना होलोजोइक। अच्छा, ये होलो का मतलब क्या होता है? होलो का मतलब होता है पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह। जोइक का मतलब क्या होता है? जंतु के तरह यानी जंतु जैसा। तो इसमें पूरी तरह जंतु, यानी इसका मतलब ये हो गया कि पूरी तरह जंतु के जैसा कुछ न कुछ इसमें हमको इवेंट्स देखने को मिलेगी। समझ में आ गया इतिहास? ओके, अब इसका डेफिनीशन लिखिए, बोल रहे हैं, इस डेफिनीशन को नोट करो, लिखो। वैसा पोषण जिसमें प्राणी, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन, वैसा पोषण, डेफिनीशन लिखिए, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर से मिलाते हैं, मिला लीजिए। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, जिसे प्राणी संपोषण कहा जाता है, जिसे प्राणी संपोषण कहा जाता है, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, इसको मिला लीजिए। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, जंतुओं की भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, जिसे प्राणी संपोषण कहा जाता है, जिसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। समझे? हो गया। अब प्राणी संपोषण में आएगा कौन कौन, जरा इसको देख लीजिए। प्राणी संपोषण में आएगा कौन कौन से जीव, इसको देख लीजिए, ठीक है।
अच्छा एक बात और, इसमें पैराग्राफ चेंज कर दो, उसमें नीचे से लिख दो, तो नीचे से इस लाइन को लिखने वाली बात है, लिख लीजिए। वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है, वैसे जीव जिनमें इस विधि द्वारा पोषण होता है, उस जीव को प्राणी समभोजी भी कहते हैं। प्राणी समभोजी भी कहा जाता है। वैसे जीव जिनमें इस विधि द्वारा पोषण होता है, उस जीव को प्राणी समभोजी कहा जाता है। उस जीव को प्राणी समभोजी कहा जाता है। प्राणी समभोजी कहा जाता है, भोजी, ठीक है। वैसे जीव जिनमें इस विधि द्वारा पोषण होता है, उसे प्राणी समभोजी कहा जाता है, ठीक। चलिए, ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो चलो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये प्राणी संपोषण होता क्या है। एग्जाम्पल से अब समझते हैं। देखो, इसमें डेफिनेशन में बताया गया है कि वैसा जीव जिसमें प्राणी अपना भोजन किस रूप में लेगा, ठोस या तरल के रूप में लेगा, और किसके जैसा, तो जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि के जैसा वो अपना भोजन लेगा। तो वैसे जीव को हम क्या कह देंगे, प्राणी संपोषण, ठीक। तो प्राणी संपोषण के अंतर्गत आने वाला जीव है वो। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, इसका मतलब जंतुओं के जैसा कह रहा है। इसमें ऐसा जीव आएगा जो भोजन ग्रहण तो करेगा, लेकिन जैसा जंतु करता है उसी एज इट इज उसी के तरह भोजन लेगा। वो जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा वो भी भोजन ग्रहण करेगा जैसे कि जंतु करता है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर बात ये हो गया कि इसका जो खाने के जो स्तर होगा वो जंतुओं से पूरा एक जैसा मिलता होगा, यानी समान होता होगा, बिल्कुल। तो देखिए, जंतु क्या होता है, जंतु को जो भोजन लेने की विधियाँ है वो तो या तो ठोस के रूप में लेता है, या तो ठोस के रूप में लेता है, या तो ठोस में लेता है, या द्रव्य में लेता है। द्रव्य यानी तरल रूप में लेता है, तरल रूप में, द्रव्य या तरल रूप में लेता है ना। जंतुओं में जब भोजन लेता है, जब कोई भी जंतु भोजन लेता है तो या तो ठोस भी वो लेता है और द्रव्य अवस्था यानी तरल भी लेता है। कैसे? ठोस में क्या लेगा सर? ठोस में जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी जंतु को आप चारे खिलाते हैं, या जो भी आप जंतु को चारे खिलाते हैं वो क्या है, सबके सब चारा के रूप में क्या है, चारे जो खिलाते हैं वो चारे क्या है, चारे क्या है, एक प्रकार से ठोस है, चारे ठोस है। अच्छा, द्रव के रूप में उसको पानी देते हैं और अन्य द्रव अपने घर से निकले हुए जो भी आप द्रव्य के रूप में जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है द्रव्य के रूप में उस सभी को देते हैं। द्रव्य के रूप में अवशेष पदार्थ को भी देते हैं। अवशेष पदार्थ, द्रव्य के रूप में अवशेष पदार्थ को भी देते हैं। तो ये चारे तो एक प्रकार से ठोस हो गया जो जंतु लेता है, और पानी द्रव्य के रूप में अवशेष पदार्थ जो अपने घर के अवशेष पदार्थ होता है जो द्रव्य के रूप में होता है वो भी जंतु को देते हैं। तो ये सब के सब वो भोजन के रूप में ले लेता है। कौन? जंतु। ये सब के सब ठोस को और द्रव्य को दोनों अवस्था में ये जंतु क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करती है। ठीक, तो ये तो जंतु की भोजन ग्रहण करने की विधियाँ हुई। ये किसकी भोजन ग्रहण करने की विधियाँ बताए? जंतुओं की। ठीक इसी तरह ऐसे जीव जो प्राणी संपोषण में का जो जीव होगा वो बिल्कुल ऐसे ही भोजन ग्रहण करने का उसका भी विधि होगा जैसे कि जंतुओं का हो रहा है। जैसे कि जंतुओं की ये भोजन ग्रहण करने की विधियाँ है, ठीक वैसा ही आपको प्राणी संपोषी जीवों में भोजन ग्रहण करने की जो विधियाँ होगी ठीक ऐसे ही होगी। तो जैसे कि समझिए ऐसे कैसे होगा, जैसे कि मेढक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि मेढक ले लेते हैं। मेढक, अमीबा, ठीक है। मनुष्य भी ले सकते हैं, मनुष्य ले सकते हैं, क्या लेंगे ही, क्योंकि वो भी ठोस और द्रव दोनों प्रकार के भोजन करता है ना। एटसेट्रा कर दी, यानी ETC कर दी। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। जैसे कि प्राणी संपोषण में कौन कौन से जीव आएगा, तो मेढक आएगा, अमीबा आएगा, मनुष्य आएगा। क्यों? क्योंकि मेढक भी अपना भोजन ठोस के रूप में लेता है और अपना भोजन द्रव्य के रूप में लेता है। तो ये जंतुओं के जैसा हो गया ना।
हो गया, तो प्राणी संपोषी जीव हो गया ये भी। अमीबा भी अपना भोजन ठोस के रूप में लेता है और द्रव्य के रूप में लेता है, बात समझिए, यानी तरल रूप में लेता है और ठोस के रूप में लेता है। तो ये भी जंतुओं की तरह भोजन को ले रहा है, तो ये भी हो गया प्राणी संपोषी पोषण के अंतर्गत, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आने वाला जीव हो गया। मनुष्य तो आपको पता ही है, आप अपने मानव है, आप देखिए, आप ठोस पदार्थ भी खाते हैं और कभी कभी क्या रोज़ आप द्रव्य भी खाते हैं, दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, तो आप ठोस भोजन भी करते हैं और द्रव्य भोजन भी करते हैं। तो आप एक प्रकार से कुल मिलाकर बात हो गया कि बिल्कुल ये जो है ये प्रक्रिया भोजन ग्रहण करने की ये जो विधि है, ये जो भोजन ग्रहण करने की जो विधि है वो बिल्कुल जंतुओं से एक जंतुओं के जैसा मिल रही है, यानी जंतुओं के जैसा है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा जो उसका भोजन ग्रहण करने की विधि होगी बिल्कुल एक जैसा हो रहा होगा, तो ऐसे जीव को हम प्राणी संपोषी जीव कहेंगे, यानी प्राणी संपोषण कहेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल जंतुओं से मेल खाता हो। ठीक है, तो प्राणी संपोषण हम उम्मीद करें कि आप समझे। ओके।